परिजन से मिलने के लिए पूर्व सीएम अखिलेश यादव देवरिया जिले के रुद्रपुर थाना क्षेत्र के ग्राम फतेहपुर में अपने निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार पहुंचे, जहां सर्वप्रथम उन्होंने मृतक के 5 सदस्यों की मौत की घटना स्थल लेहड़ा टोला पर पहुंचे, जहां पर मृतक परिजनों को श्रद्धांजलि दी। इसके बाद मृतक के घर अभयपुरा टोला पहुंचे, जहां पर उन्होंने पहले मृतक की तस्वीर पर फूल चढ़ाकर उन्हें श्रद्धांजलि दी। उसके बाद पीड़ित परिजनों से बात की और उन्हें हर प्रकार का सहयोग देने का आश्वासन दिया है। आपको बताते चले कि उसके बाद प्रेस वार्ता के दौरान पत्रकारों से वार्ता करते हुए पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने वर्तमान योगी सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि योगी सरकार जो है पक्षपात पूर्व कार्रवाई कर रही है। यह सरकार बुलडोजर का भय बनाकर न्याय को कुचलना चाहती है। आप लोगों ने उनसे कोई अपनी बात रखी है, उनसे मांग रखी है कोई बात? क्या कहे हैं वो? भविष्य में जो भी पढ़ाई लिखाई का वो सारा जिम्मेदारी है। आर्थिक सहयोग भी कोई किए हैं? आपके परिवार की तरफ से क्या विशेष मांग थी? न्याय, बस हमें न्याय। सीबीआई जांच की मांग को आप लोगों ने उनके सामने रखा या उन्होंने पहले से ही बोला कि हमने रखा? आपने रखा है? ये बुलडोजर की बात पे भी बात हुई है, तो घर तोड़ने की बात को घर तोड़ने की जो बात हो रही थी उसको लेके आप लोगों ने बताया? ये सब कुछ नहीं कहा, बस हमें न्याय चाहिए। प्रशासन जो लगातार जो है, जैसे आपके घर पे नोटिस भी छपा हुआ था और वो सारी बातें हुई थी, तो वो अखिलेश जी के संज्ञान में है, तो अखिलेश जी ने उस पर कुछ बताया, उस पर आपको कोई आश्वासन दिया? उन्हें हर चीज पता है, सब देख रहे हैं। ठीक। पुलिस प्रशासन यहाँ इतना हम लोगों पे दबाव रख रही है। ये हमारे घर पे कुछ है नहीं, चीनी नहीं है, चाय पत्ती नहीं है, उसको मतलब बाहर से लाने नहीं दिया जा रहा है। हमारे घर पे आज इतने लोग आए हैं, हम लोग उन्हें पानी तक नहीं मंगा पाए उनके लिए। मतलब पानी कौन रोक रहा था पानी लाने से? पुलिस प्रशासन रोकी है ना, घर से बाहर नहीं जाने दे रही है, हर जगह लगाई हुई है डिवाइडर कि कहीं जाना नहीं है, ना किसी को आने दे रही है। पानी तो कैसे पानी भी नहीं लाने दे रहे हैं? नहीं, जितने लोग भी आए वो हैंडपम्प का पानी पी के गए हैं। तो क्या आप कहना चाहेंगे? बस न्याय हो। खड़े टहरा नहीं आ रहा है। धन्यवाद देता हूँ कि आप लोगों ने लगातार घटना के बारे में समय समय पर जानकारियां दी। देवरिया कांड शासन प्रशासन और न्याय के लिहाज से बहुत ही महत्वपूर्ण है, और जिस तरह की घटना हुई है हम सभी लोग मिलकर के उस घटना का निंदा करते हैं। ऐसी दर्दनाक घटना उत्तर प्रदेश में देखने को नहीं मिली। इधर ऐसी घटनाएं नहीं हुई थी कि जहां पर इस तरह का घटनाक्रम हो कि लोगों की एक साथ इतने लोगों की जान चली जाए। जिस समय घटना हुई उसके बाद सभी चैनल टीवी और सबने जानकारी देना शुरू कर दिया। मुझे याद है मैंने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का वो बयान सुना जिसमें यहाँ के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने कहा कि घटना के बाद रिटेलिएशन में दूसरी घटना हुई है। तो ये विषय शासन प्रशासन और न्याय के लिए महत्वपूर्ण इसलिए बनता है कि अभी तक सरकार जो जीरो टॉलरेंस की बात करती थी, घटना पहली कैसे हुई उसकी भी सच्चाई अभी तक सामने नहीं ला पाए। प्रेम यादव का मरना, उन्हें घर बुलाना, उसके बाद किसी धारदार हथियार से जान ले लेना, उसके बाद आसपास के क्षेत्र पे ये सूचना मिल जाना कि उनकी जान चली गई, लोग गए, और उसके बाद ये घटना हुई। मैं मौके पे घटना में पहुंचा हूं, देखा है मैंने उस परिवार के रहने का, और उस परिवार में जो घर बना वो मैं देख करके आया हूं। वो घर और ये घर जहां प्रेम यादव थे दूर था। आखिरकार किन परिस्थितियों में वहां जाना पड़ा उन्हें? क्या वजह थी कि सुबह ही सुबह वो मौके पे चले गए? अगर किसी की नियत मंशा ये थी कि उसे हमला करना है
अभी नीचे करो अपना। या उसकी नीयत और मंशा ये होती कि उस पर हमला होगा तो वो तैयारी से जाता, किसी भरोसे के साथ, और अपनी मोटरसाइकिल से यहाँ से वहाँ प्रेम यादव पहुंचे। उसके बाद उनकी जान ले ली गई। मैं यही कहना चाहता हूँ इस मौके पर, मुख्यमंत्री जी का गृह जनपद है, मंडल मत बोलिए, क्योंकि दूसरा जिला बगल का जिला भी घर मानते हैं। देवरिया, गोरखपुर, कुशीनगर, महाराजगंज, वो अपने आप को दावा करते हैं कि वो घर है उनका, और जनता ने वोट भी दिया उन्हें। लेकिन जीरो टॉलरेंस वाले लोग इस तरह की भेदभाव फैलाएंगे, इस तरह की घटना होने देंगे, और फिर उसका राजनीतिक लाभ लेना चाहेंगे आप। ये जितनी भी तस्वीरें आई हैं, जो बीजेपी के नेताओं की आई हैं तस्वीरें मैंने देखी हैं, और लोगों ने चर्चा की उन तस्वीरों को देख करके, बीजेपी के लोग घटना से राजनीतिक लाभ लेना चाहते हैं। मैं उन्हीं बीजेपी के नेताओं से पूछना चाहता हूं कि जिस समय विकास दुबे उसकी गाड़ी पलटा करके इनकाउंटर किया था, तो क्या उसके परिवार के लोगों से आपने गले लगाया था, गले मिलने गए थे आप? और याद कीजिए वो जगह कानपुर देहात की, जहां एक पिता के सामने उसकी पत्नी और उसकी बेटी की जान ले ली बुलडोजर ने आग लगा करके। क्या ये बीजेपी के लोग उनके परिवार के लोगों से गला मिलाए लगे थे जाकर के? और मुझे याद है जब उसका परिवार का बेटा डीएम आवास में धरना दे रहा था ठंड में, उसके पूरे कपड़े उतरवा करके पुलिस ने पीटा था, उसको मारा था। कोई बात नहीं, देखिए मेरी जिम्मेदारी ये है, देखिए मैं जानता हूँ और ये बात आप भी जानते हो, और जब मैं पहुंचा हूँ तो मैंने वो बाइट भी सुनी है, एक चैनल के माध्यम से कुछ खबर आई, हालांकि मैं सिग्नल या उसके नेटवर्क ना आने की वजह से मैं नहीं सुन पाया। जो बात मुझे समझ में आई कि वो परिवार नहीं मिलना चाहता, ये उसकी भावना है, और उसको उसकी बेटे की भावना नहीं हो सकता हो। कुछ ऐसे नेता हैं जो उसको समझा रहे होंगे कि तुम मत मिलना, तुम उनको नीचा दिखा दो, अपमानित कर दो। सवाल ये नहीं, हम किसी के भी दुख में शामिल होने आए हैं। इसीलिए मैंने कहा, आपने जब बुलडोजर से किसी की माँ और बेटी को जला दिया गया और बुलडोजर चल गया, आप उस परिवार के उस बेटे से मिलने नहीं गए। उस बेटे को इस सरकार ने ठंड में नंगा किया था। अरे हम तो कहते हैं उस बेटे से तुम क्यों नहीं गला मिलते हो जाकर के, क्यों नहीं मिलती जाके सरकार? मैं आर्थिक सहयोग इस परिवार की भी, और अगर वो परिवार कहेगा तो मैं उस परिवार की भी मदद करूंगा। को मैं मानता हूँ डीएम ने जो बात कही कि रिटेलिएशन में वो घटना हुई, और उस समय किसके मन में, किसके दिमाग में क्या था, किस वजह से अंधकार छा गया, और फिर उस घटना की वजह से घटना हुई है। और घटना वो भी गलत है, घटना ये भी गलत है। अगर ये सवाल आप पूछते हो मासूमों के लिए, मासूमों की कभी जान नहीं जाती अगर प्रेम यादव की जान न गई होती तो। सरकारी जमीनों पर कब्जे आप ही के नहीं जाती तो किसी मासूम किसी की जान नहीं जाती। आखिरकार सरकार क्यों इस बात को छिपाना चाहती है कि प्रेम यादव को बुला करके मारा, और किसने मारा, धारदार से कैसे मारा? और यही नहीं, आप बताइए सुल्तानपुर में क्या एक ब्राह्मण डॉक्टर को ड्रिल से नहीं मार दिया? ड्रिल से, क्या ड्रिल से नहीं मारा? क्या उनके परिवार के बच्चों को आपने गले लगाया? क्या उनके परिवार के सदस्य अस्पताल मिलने गए? क्या आपने सोशल मीडिया के लिए वो तस्वीरें खिंचवाई कि उनसे गले मिलते हुए तस्वीर खिंचा लें? मैं जानता हूँ दुख किसी के जाने का, किसी के खोने का। आज हम जरूर इस परिवार के साथ हैं या और लोग हैं, लेकिन जब वो अकेले बैठेंगे कभी याद आएगी उनके परिवार के सदस्य की, तो उन पर क्या गुजरेगी सोचिए आप। सर अच्छा ये बताइए, गाड़ी उठा ले गए, ये परिवार चाहता था कि हमें चाय पिला दे, हम इसके घर आए। आप बताइए, चीनी, चाय की पत्ती से लेकर कोई सामान नहीं ला सकते, पानी नहीं ला सकते। अरे किस बात के लिए सुरक्षा है? सुरक्षा तो इस बात की, इनकी जान की सुरक्षा होनी है। अगर इनको कोई जरूरत है तो सुरक्षित होकर के जाएं बाजार, और सुरक्षित होकर के बाजार से लौट के आ जाएं। ये इसका मतलब सुरक्षा है। सुरक्षा का मतलब ये थोड़ी कि घर को, परिवार को कैद कर दो, गाड़ी उठा ले जाओ, यहाँ से सामान ले जाओ। क्या बुलडोजर चलेगा? ये जनता रोक देगी बुलडोजर को। सरकारी जमीनों पर कब्जे, सवाल ये नहीं है, सवाल ये नहीं है। ये जो बुलडोजर चलाने की भाषा है, जो बुलडोजर चलाने की संस्कृति है, ये मत समझिए बुलडोजर में दिमाग नहीं होता है।
अगर बुलडोजर न्याय देने लगा तो अगली सरकार भी यही करेगी। इसलिए मैं सोचता हूं कि अगर आप योगी हैं, योगी की परिभाषा यही है, दूसरे का दुख अपना दुख समझें। आप अपना गिराते हैं तो मुआवजा लेते हैं। आपकी किसी की हिम्मत हो अगर ये बात की कि उन्होंने अपनी बिल्डिंग गिराई और कितने करोड़ मुआवजा उठाया, अगर आप इसे बुलडोजर चलाना चाहते हो तो उतना ही मुआवजा देना जितना मुआवजा आपने खुद लिया सरकार। और जो अगर आप साथ लड़ते चुनाव तो फायदा होता दोनों लोगों को, कांग्रेस और अरे भाई, कांग्रेस ने मध्य प्रदेश में। पत्रकार भाइयों, उन्हें ऐसे सवाल मत पूछो जिनका जवाब हमें भी देना पड़े। और जो बात आप कह रहे हो ना कांग्रेस की और सरकार की और जाने क्या क्या, किस नेता ने कहा? किस नेता ने कहा? कांग्रेस के किस नेता ने कहा है? सर कांग्रेस के किस नेता ने कहा? कांग्रेस के एक मिनट जाइए, किस नेता ने कहा? नाम बताओ ना। सर नेताओं ने कहा, अरे नेता को एक नाम बताओगे? नेता किसने कहा? हम बता रहे हैं, कमलनाथ ने कहा क्या कहा उन्होंने? कि मतलब हम भी चाहते थे, अखिलेश भी चाहते थे कि भाजपा को हराया जाए, उनको मजबूत जो है हराया जाए। लेकिन आप अगर कमलनाथ जी ने ये कहा है तो कमलनाथ जी पूरी बात कहें। और जब बीजेपी को हराना है तो चाहे वो कांग्रेस हो चाहे समाजवादी पार्टी, उसको झूठ नहीं बोलना चाहिए। मतलब वहाँ पे सर सूची उन्होंने जारी कर दिया। देखिए ऐसा है, राम मंदिर जाएंगे। अरे भाई वो हम सुने नहीं थे क्या कहा था? हम भी अपने मंदिर बना रहे हैं, हमारे मंदिर में भी आना। तो सर जो हमसे सवाल पूछ रहा है नाम बता दे देना। अगर उसमें आप बुलाए जाओगे तो आपको बुलाए ना बुलाए वो लोग, मैं आपको अपने मंदिर में बुलाऊंगा। हाँ तो सर ये वाला जो बात था